हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका दोस्त ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकर में। आज हम बात करने वाले हैं परिस्थितियों की। यदि परिस्थितियां अनुकूल हो तो कोई भी व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन अच्छे खिलाड़ी और अच्छे व्यक्ति की पहचान यही है कि वो विषम परिस्थिति में भी कुछ अच्छा करके दिखाए, कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए। आप कुछ लोगों को देखेंगे कि वो परिस्थितियों का रोना रोते हैं। कुछ लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि मैं एक गरीब परिवार से, मुझे अवसर कम मिले, मुझे अपॉर्चुनिटीज कम मिली। यदि मैं किसी अमीर परिवार में पैदा होता तो मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती, मुझे ज्यादा अवसर मिलते। कुछ लोग कहते हैं कि मैं शिक्षा के अभाव में आज सफल नहीं हो पाया। यदि मुझे शिक्षा अच्छी मिलती, मेरा लालन पालन अगर अच्छे से होता तो आज मैं कहीं और ही होता। कुछ लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि मैं तो गांव में पैदा हुआ इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटीज कम मिली, यदि मैं शहर में होता अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती। तो मैं आपको बता दूं, हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गांव में पैदा हुए, जिनकी शिक्षा अच्छी नहीं हुई। वो लोग गरीब परिवार में पैदा हुए लेकिन उन्होंने सम परिस्थिति में भी सफलता पाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं, आपकी शिक्षा कैसी हुई है, आप गांव में रहते हैं या आप किसी गरीब परिवार में रहते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आपने अमीर बनना है, आपने पहुंचना कहां है। यदि आपको अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य पता है तो आप विषम परिस्थितियों को चीर कर आगे निकल जाएंगे। जिस भी व्यक्ति ने इस दुनिया में सफलता पाई है तो उसने कभी भी परिस्थितियों का रोना नहीं रोया। आप देखेंगे, अच्छा नाविक उसी को कहते हैं जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में लहरों के विपरीत तैर कर अपनी नाव को ले जाकर जो मंजिल तक पहुंचता है, जो तट तक पहुंचता है, उसी व्यक्ति को अच्छा नाविक कहते हैं। तो कुछ कुछ आपके समझ में आया होगा। विषम परिस्थितियों में कोई परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है और कोई व्यक्ति परिस्थितियों को बदल देता है। कोई विषम परिस्थितियों में गल जाता है, कोई उन परिस्थितियों से निकल जाता है। आप देखेंगे आपके सामने कई ऐसे उदाहरण आएंगे कि जिनसे आपको लगेगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड थे और परिस्थितियां उनके ऊपर विषम आई तो वो व्यक्ति सॉफ्ट हो गए। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत ही सॉफ्ट होंगे लेकिन जब उनपे कोई कठिन परिस्थिति आई तो वो व्यक्ति उसका डट कर सामना करते हैं, वो हार्ड हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो परिस्थिति को अपने हिसाब से बदल लेते हैं। चलिए यही घटना मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। एक नौजवान लड़की थी। उस लड़की के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। सारी की सारी विषम परिस्थितियां उस पर टूट पड़ी थी। वो जहां भी हाथ डालती उस जगह असफल हो जाती। वो जीवन की दुश्वारियों से परेशान हो गई थी। तो उसने फैसला किया कि वो अपनी जान दे देगी, वो आत्महत्या कर लेगी। उसने आत्महत्या का अटेम्प्ट भी किया लेकिन किसी तरह उसके पिता ने उसको बचा लिया। वो हॉस्पिटल से वापस आई तो उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुमने खुदकुशी करने की कोशिश करी। तो वो अपने पिता को अपनी जीवन की दुश्वारियां बताती और वो बताती कि यार मैं जिस काम में भी हाथ डालती हूं वहां असफल हो जा रही हूं, मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है मेरे जीवन में, बहुत ही ज्यादा मुझ पर प्रेशर बना हुआ है और मैं अब जी के क्या करूंगी, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। तो उसके पिता उसे कुछ नहीं कहते, तो वो उसे उठाते हैं और उसे किचन में लेके जाते हैं। पहली गैस खोलते हैं तो उसमें आलू डाल देते हैं उबालने के लिए, दूसरी गैस खोलते हैं उसमें अंडे उबालने के लिए रख देते हैं और तीसरी गैस खोलते हैं उसमें चाय डाल देते हैं। चाय बनाने के लिए पानी गर्म करते हैं और चाय पत्ती डाल देते हैं या दूध जो भी डालते हैं, तो वो उसे गर्म करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो तीनों चीज सही तरीके से बन गई होती है तो उसके बाद वो निकालते हैं और निकालने के बाद अपनी बेटी के सामने रख देते हैं। तो अपनी बेटी से कहते हैं, देखो बेटा परिस्थितियां ऐसी ही होती हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां हैं, सबके जीवन में विषम परिस्थितियां हैं, सबके जीवन में नेगेटिविटी है। लेकिन हर एक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है कि वो उस परिस्थिति में कैसा परफॉर्मेंस देता है, वो कैसे उस परिस्थिति को पार करता है, यही सबसे बड़ी बात है। जो इन परिस्थितियों को पार कर जाता है वही सफलता की सीढ़ी चढ़ता है और वही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। तो वो अपनी बेटी को बताते हुए कहते हैं, देखो बेटी परिस्थिति तीनों के लिए एक थी, आलू के लिए भी परिस्थिति एक थी,
अंडे के लिए भी परिस्थिति एक थी और चाय के लिए भी परिस्थिति एक थी। में आलू डाले जो कि पहले सख्त थे, अब उबालने के बाद वो सॉफ्ट हो गए। दूसरे में डाले थे अंडे, जिसमें कि पहले अंडा बहुत सॉफ्ट था, वो हार्ड हो गया। और तीसरे में डाली थी चाय पत्ती ने अपना रंग उसमें बिखेर दिया पूरा का पूरा। तो उसके पिता उसको ये समझाते हैं कि बेटा परिस्थितियों में ऐसा ही होता है। कोई व्यक्ति जो बहुत ही शुरू में मजबूत दिखाई देता है आलू की तरह, जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। अंडा जो कि आपको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट दिखाई दे रहा था, बेटा उस पर विषम परिस्थिति आई तो हार्ड हो गया। और चाय ऐसी चीज थी जो शुरू में तो बेटा पानी था, लेकिन उसने उस पर विषम परिस्थितियां आई, उसने पूरे पानी को ही अपने रंग में रंग दिया। तो ऐसा ही होता है आपके जीवन में भी दोस्तों। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन पे अगर परिस्थिति की मार पड़ती है तो वो व्यक्ति शुरू में तो बहुत हार्ड दिखाई देते हैं, लेकिन परिस्थितियां पड़ने के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो शुरू में तो बड़े सॉफ्ट दिखाई देते हैं, लेकिन जब उन पे परिस्थितियां पड़ती हैं तो वो व्यक्ति बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी परिस्थिति को ही अपने हिसाब से बदल लेते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से कुछ समझ में आया होगा। तो आपके जीवन में भी अगर विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं तो आप उनसे घबराएं नहीं, उनसे हताश ना हो। आप किसी भी अवसर का या किसी भी परिस्थिति का रोना ना रोएं। आप उन परिस्थितियों का डट कर सामना करें और आप देखेंगे एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे। परिस्थितियां बदल जाएंगी अगर आप परिस्थिति बदलने के लिए प्रयास करते रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप उस परिस्थिति से निकल जाएंगे और अपने लिए एक अच्छी परिस्थिति बना लेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।